Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so, my students, you all are on fine. Today we are going to learn series combination of resistors in a circuit and parallel combination and their mainly characteristics. तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा। इन सीरीज कम्बिनेशन जो रजिस्टर्स होंगे दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जहाँ पे एक रजिस्टर एंड होगा वहीं से सेकंड स्टार्ट हो जाएगा और जहाँ से सेकंड एंड होगा वहाँ पे थर्ड रजिस्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये रजिस्टर के सिंबल आपको बताया गया था। तो सीरीज कम्बिनेशन दैट मीन्स वन आफ्टर दी अदर। तो जैसे ही वन एंड होगा वहाँ से दूसरा रजिस्टर का कम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट के पैसेज की या करंट के फ्लो की डायरेक्शन सेम रहेगी। सो इन अ होल सर्किट द करंट रिमेन्स सेम। तो जो बैटरी या जो सोर्स करंट देगा इफ़ दैट इज़ आई, तो आई विल बी I1 विच इज़ इक्वल टू I2 विच इज़ इक्वल टू I3 विच इज़ इन रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी टोटल वोल्टेज वो डिवाइड हो जाएगी। सीरीज़ कम्बिनेशन अपने याद रखना है। जो करंट होगा चूँकि करंट के फ्लो करने का रास्ता एक ही है, करंट के आगे पीछे मूव नहीं होगा, एक ही रास्ता होगा। तो जितना करंट बैटरी देगी टोटल रेजिस्टेंस में से होता हुआ सेम करंट होगा सर्किट में फ्लो करेगा। तो वोल्टेज अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होती है सीरीज कम्बिनेशन में डिवाइड होगी। तो कम्बिनेशन में जब करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो जो चीज़ डिवाइड होगी हमने वही कैलकुलेट करनी है। तो वोल्टेज जो हमारे पास हो जाएगी दैट इज़ सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 इफ़ देयर आर थ्री रजिस्टर्स। तो तीन ही रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज डिवाइड होगी हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो ओहम लॉ स्टडी किया था आपने, दैट इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज V इज प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, वेयर R रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, I इज करंट एंड V इज वोल्टेज विच बैटरी या सोर्स provides, and V is equal to I1 R1, I2 R2 and I3 R3 if there are three resistors। अब इस पूरे सर्किट में सीरीज कम्बिनेशन में आपको बता दिया गया है जो करंट होगा दैट रिमेन्स दी सेम कांस्टेंट, बिकॉज करंट के फ्लो करने का एक ही रास्ता होगा। तो करंट का जो टोटल होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 थ्री रजिस्टर्स हमने उनको जब आई का हम ले लेंगे और V is equal to IRE। व्हाट इज़ RE? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर सपोज करें हमारे पास फर्स्ट रजिस्टर है उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 3 ओम एंड सेकंड रजिस्टर हमने यूज़ किया सर्किट में दैट इज़ ऑफ 2 ओम। तो बजाय 2-3 रजिस्टर यूज़ करने के हम ये कर सकते थे दोनों की वैल्यू के इक्वल एक हम रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस दोनों के सम के इक्वल हो। तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो याद रखिएगा जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस तीनों में से इंडिविजुअल जो रजिस्टर होगा, सपोज R1 जो होगा उसकी रेजिस्टेंस हमेशा लेस होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, और तीनों का जो कम्बिनेशन होगा सम होगा दैट में बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रजिस्टर। ये हैं जी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन आ सर्किट। अब हम देखेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन में इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो अगर रजिस्टर का उसमें एक एंड जो रजिस्टर का होगा वो एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, वेयर एज अदर एंड इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सोर्स और बैटरी। अब जब आप पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं तो जब करंट वोल्टेज बैटरी देगी या सोर्स देगा तो करंट के पास होने के मेनली रास्ते ज़्यादा हो जाते हैं, ऑप्शनल हो जाते हैं वेज। तो जो करंट होगा वो डिसिपेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरे सर्किट में। जो वोल्टेज रहेगी बैटरी की दैट इज़ कांस्टेंट। चूँकि करंट पास हो सकता है R1 में से, R2 में से, R3 में से, तो टोटल करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो जो वोल्टेज रहेगी बैटरी की दैट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 V2 एंड V3। वेरा जो करंट होगा दैट इज़ डिवाइडेड। जो अगर करंट बैटरी ने दिया I तो I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3।
I1 वो करंट होगा जो R1 में से पास हो रहा है, I2 करंट R रजिस्टर 2 में पास होगा, और R3 सपोज कर लें जो कि I3 जो रजिस्टर R3 में से पास होगा, दैट इज़ I3। तो वही ओहम लॉ से हम लेंगे V इज इक्वल टू IR। तो चूंकि यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, करंट चेंज होगा, तो यहाँ पे हमने करंट को कैलकुलेट करना है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 गिवन रजिस्टर्स। रजिस्टर मोर देन 3 भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं सिर्फ 3 रजिस्टर आपने यहाँ पे रखे हों। तो आई का हमारे पास जाएगा V बाई आर। तो I इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। तो V कॉमन ले लेंगे बिकॉज V इज कांस्टेंट, R1 1 बाई R2 1 बाई R3। तो वही सेम चीज़ अगर 1 2 3 4 रजिस्टर्स के बजाय हम एक इक्विवेलेंट रजिस्टर यूज़ कर लेंगे जिसकी वोल्टेज इन तीनों रजिस्टर्स के इक्वल हो, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रजिस्टर। सेम केस होगा जो हम पैरेलल कम्बिनेशन में रजिस्टर यूज़ करेंगे इक्विवेलेंट, उसकी जो वोल्टेज होगी या उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी मोर देन इंडिविजुअल रजिस्टर either R1 R2 और R3। ये है जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन अ सर्किट। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने फिज़िक्स के कामरान हैदर कुरैशी कोचिंग जोन में जी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ हो, नगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।